प्रिय मित्रों, आज के बच्चों में, युवाओं में, स्टूडेंट में एक नई चीज देखने को मिल रही है और वह है उनमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट को ठीक से लागू करना और जिसका संबंध सीधा उनके माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए उस क्रम में लोग आज की डेट में ग्रोथ माइंडसेट की बात करने लगे हैं, क्योंकि माइंडसेट आदमी का यदि एक बार ग्रोथ की तरफ झुक गया तो फिर वह बहुत तेजी से ग्रो करता है, अपनी एबिलिटीज को डेवलप करता है, उन पर फोकस करता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि लीडर्स आर बोर्न और कैन बी डेवलप्ड। तो ये वही थ्योरी है कि जिनका माइंडसेट ग्रोथ का है वो ग्रो कर जाते हैं और जो फिक्स्ड माइंडसेट के हैं वो लोग किसी और तरफ मुड़ जाते हैं। आइए इसी विषय पर आज बच्चों को, युवाओं को, यंग एग्जीक्यूटिव्स को थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाने की बात करते हैं। माइंडसेट इज एवरीथिंग। यह सारी दुनिया जानती है कि हम वो ही बनते हैं जो हमारा माइंडसेट होता है। दूसरी बात, द ग्रोथ माइंडसेट इज loving challenges and seeing them as opportunities to grow stronger। ये कैरोल विक ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और इसको हर कोई बिलीव करता है। द ग्रोथ माइंडसेट इज लविंग चैलेंजेस। वो किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं कहते, वो उसको चैलेंज कहते हैं और चैलेंज ही मानते हैं और उस चैलेंज को डटकर मुकाबला करते हैं। एंड सीइंग देम एज अपॉर्चुनिटी, और उस चैलेंज में ही वो अपॉर्चुनिटी निकालते हैं बहुत तेजी से ग्रो करने की। दूसरा, हमारा माइंडसेट ही हमें हमारे डिसीजन मेकिंग में आइदर वी हैव टू गो दिस वे और वी हैव टू गो दैट वे, वी हैव टू टेक व्हाट सब्जेक्ट इन स्टडी, ये सब हमारा माइंडसेट ही हमें डेवलप करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ लोग एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि ग्रोथ ऑफ माइंड एंड ग्रोथ माइंडसेट आर सेम। नो, नॉट एट ऑल। ग्रोथ ऑफ माइंड एंड ग्रोथ माइंडसेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। आइए इनको समझते हैं। व्हाट इज माइंडसेट? ए माइंडसेट इज ए पर्सन्स और ग्रुप्स सेट ऑफ एटीट्यूड। जो हमारी मानसिक दशा है उसका जो सेट है, उसकी जो अप्रोच है, हमारे जो बिलीव हैं, हमारी जो अजम्पशंस हैं, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है संसार को देखने के बारे में या उन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने के बारे में या हमारे बिहेवियर को डेवलप करने के बारे में, क्योंकि हमारा बिहेवियर हमारी हैबिट में या हमारी हैबिट ही हमारी बिहेवियर में कन्वर्ट होती रहती हैं और उन्हीं में हम निर्णय लेते रहते हैं। एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी ये है, ए माइंडसेट रेफर्स टू एन एस्टेब्लिश सेट ऑफ एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप कंसर्निंग उसकी कल्चर क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, उसकी जीवन के प्रति फिलॉसफी क्या है, उसका जीवन दर्शन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या है, उसका जीवन को देखने का नजरिया क्या है और उनके प्रति उसका डिस्पोजिशन, किस व्यवहार से उन चीजों को वह डील करने की क्षमता अपने आप में विकसित कर रहा है। यही हमारा माइंडसेट कहलाता है। अब कितने तरह के माइंडसेट हैं? अनेकों तरीके के हैं मैं लेकिन यहाँ 9 टाइप की बात करूंगा। द बिजनेस माइंडसेट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम होती है लेकिन बिजनेस में बहुत ग्रो कर जाते हैं क्योंकि वो पैसे की भाषा को समझते हैं, बिजनेस की भाषा को समझते हैं और उसी अप्रोच में काम करते हैं। दूसरा, द कॉन्फिडेंट माइंडसेट, बहुत लोगों में विश्वास बहुत अधिक कूट कूट कर भरा होता है तो वो हर चीज को विश्वास के साथ करते हैं और सफलता में चले जाते हैं। कुछ लोग हैं क्रिएटिव माइंडसेट, वो नया बहुत करते हैं, हर चीज में कुछ नयापन ढूंढते हैं, वो R&D के काम में बहुत सक्सेस होते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाना हो, कोई नई सर्विस देनी हो, इस तरह के कामों में। नंबर 4 है ग्रोथ माइंडसेट, आप जिस भी काम को करें उसमें ग्रो करें। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, जो है वो काफी है, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, बाकी सब भाग्य का खेल है, वो फेट में बिलीव करते हैं। एक है फियर माइंडसेट, उसको हर चीज में डर लगता है, हमेशा हर चीज में वरीज रहता है, हर चीज को वो नेगेटिव सोचता है। एक है लेजी माइंडसेट कि बस कुछ काम मत करो सब अपने आप हो जाएगा। एक है प्रोडक्टिव माइंडसेट, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं।
वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो जितने खुराफाती दिमाग के लोग होते हैं वो प्रोडक्टिव माइंडसेट के होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव होते हैं। एक है द सोशल माइंडसेट, कुछ बहुत से लोग सामाजिक हो जाते हैं। तो हम केवल इन सब माइंडसेट में से केवल आज चर्चा कर रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट की। व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट? A growth mindset is the belief that person's intelligence and abilities, दो चीजें हैं, एक तो उसका इंटेलिजेंस लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, और उसकी एबिलिटीज, उसकी क्षमताएं, उसकी सार्थकताएं, उसकी दक्षताओं को बढ़ाया जा सकता है, उनको डेवलप किया जा सकता है। उनमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए दो चीजें, थ्रू कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंट लर्निंग। दो चीजें बहुत जरूरी है कि आपको प्रयासरत रहना है और रोज नया सीखना है। पीपल विद ग्रोथ माइंडसेट आर मोर लाइकली टू, जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं इनमें वो नीचे वाली 5-7 बातें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात यह है एम्ब्रेस चैलेंजेस। वो हर प्रॉब्लम को चैलेंज मानते हैं और उसका आनंद उठाते हैं, उससे घबराते नहीं है, पीछे नहीं उठते हैं। दे एंजॉय द चैलेंजेस। सेकंड, परसिस्ट थ्रू सेटबैक्स। यदि कोई जीवन में सेटबैक लग गई हो तो उससे बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं, बाउंस बैक बहुत तेजी से करते हैं। जो हो गया सो हो गया, लेट इट गो, लेट इट स्टार्ट अवर फ्रेश एक्शंस। उनके कुछ जीवन के जो बिलीव हैं वो अलग होते हैं, जो होना था वो हो गया, व्हाट वी कैन डू। तो वो इस तरह से सोचते हैं और बाउंस बैक बहुत तेजी से करते हैं। नंबर 3 है लर्न फ्रॉम द क्रिटिसिज्म। वो किसी क्रिटिसिज्म को लाइव करते हैं, उनसे सीखते हैं। इफ द पीपल आर गिविंग दिस फीडबैक इट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक, देयर इज सम शॉर्ट कमिंग्स। वो उसको अदरवाइज नहीं लेते, वो उससे पॉजिटिव वे में लेते हैं और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। फाइंड इंस्पायरेशन इन अदर सक्सेस। उनमें जेलस, दूसरे से ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, छंब, ये सब नहीं होता। वो दूसरे की ग्रोथ से सीखते हैं। इफ ही कैन ग्रो वाई कैन नॉट आई ग्रो, इफ ही कैन डू वाई कैन नॉट आई डू। तो वो इसी टेक्निक पर काम करते हैं कि जो ये कर सकता है उसे मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो खुद करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट है व्यू प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। जब भी कोई जीवन में समस्या आती है तो उसे अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ की तरह देखते हैं, उससे घबराते नहीं हैं, उसका डट कर मुकाबला करते हैं, उसी से सॉल्यूशन निकालते हैं। उसी को जब तक हल नहीं कर लेते तब तक आराम से नहीं बैठते हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं, अपने लेवल ऑफ विजडम को डेवलप करते हैं, लोगों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं। नंबर नेक्स्ट है बी ऑलवेज लुकिंग फॉर वे टू इम्प्रूव। वो कभी एक जगह रुकते नहीं, उनका एफिशिएंसी बार, उनका सक्सेस बार, एवरी डे दे आर रेजिंग देयर सक्सेस बार। ऐसा नहीं है कि आज जहां आ गया, उनकी लाइफ में कभी प्लेटो नहीं आता। वो आज जो आ गया वो आज का पैरामीटर बेंचमार्क बन गया, कल इससे अधिक करना है, जो कल अचीव करेंगे परसों उससे अधिक करना है। तो हमेशा ग्रोथ की बात सोचते हैं। तो वो ये 6 चीजें अपने जीवन में, अपने बिलीव में, अपने वैल्यू सिस्टम में रखते हैं। आगे बात करते हैं देयर स्ट्रॉन्ग बिलीव। वो इन बिलीवों में सबसे ज्यादा किन किन चीजों को किस क्रम में सोचते हैं, ये भी देखने की बात है। बिलीव दैट अचीवमेंट आर द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स नॉट टैलेंट। ये उनका सबसे बड़ा है कि बचपन से कोई टैलेंट लेकर नहीं जन्मता, कंसिस्टेंट एफर्ट से सब चीजों को डेवलप किया जा सकता है। जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर मेड। लीडर बनाए जा सकते हैं, उनका बिलीव ये है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट्स। दूसरा बिलीव, बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड वैल्यू क्रिटिसिज्म। वो अपने क्रिटिसिज्म की वैल्यू करते हैं और अपनी गलतियों से तेजी से सीखते हैं, इसलिए वो गलतियों से कभी घबराते नहीं हैं, इसलिए वो बहुत तेजी से बाउंस बैक होते हैं। बिलीव दैट इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड। उनका यह स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि एबिलिटीज और इंटेलिजेंस, बौद्धिकता को और क्षमताओं को, दक्षताओं को, कुशलताओं को, स्किल सेट को डेवलप किया जा सकता है। आप यदि मेरा 10,000 आवर्स वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कंसिस्टेंट एफर्ट से जीवन में कुछ भी अचीव किया जा सकता है।
अगला बिलीव है सी अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टेकल्स। वो कभी जीवन में कोई ऑब्स्टेकल नहीं देखते, जो चैलेंज मिलता है स्वीकारते हैं और उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। दूसरा, चैलेंजेस देमसेल्फ टू लर्न मोर। वो अपने आप को चैलेंज करते हैं ज्यादा सीखने के लिए। वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहते, हमेशा सक्सेस जोन की ओर मूव करते रहते हैं। बी मोर ओपन टू रिफ्लेक्टिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग फ्रॉम चैलेंजेस। इन तीन चीजों के प्रति वो बहुत खुले विचार से, खुले मन से, खुले चिंतन के साथ, नंबर 1 लर्निंग, नंबर 2 growing from challenges and reflection of their past mistakes, इन तीनों चीजों पर बहुत बिलीव करता है। एम्ब्रेस लाइफ चैलेंजेस एंड टेक फीडबैक एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी। वो दूसरों से फीडबैक पूछते रहते हैं, वो घबराते नहीं है कोई क्या कहेगा। जो आज सबसे ज्यादा बच्चों को लगता है कि मेरे बारे में कोई क्या कहेगा, वो कभी नहीं घबराते। जो फीडबैक मिलती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, उस पर एक्शन करते हैं। तो अब तो ये ग्रोथ माइंडसेट है, इसको कैसे कल्टीवेट किया जाए, इसको डेवलप कैसे किया जाए, ये बात कहने में बड़ी आसान है, लेकिन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। उसको हमें समझना है कि हमें क्या करना है। तो मैं मोटे मोटे 10 तरीके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं मैं केवल उन 10 की बात करूंगा। सबसे पहला है आइडेंटिफाई योर ओन माइंडसेट। सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को, आपका एग्जिस्टिंग माइंडसेट क्या है। जो मैंने 9 माइंडसेट की बात की थी उनमें से आपका कौन सा है। सबसे पहले ये अपने आप में आइडेंटिफाई कीजिए, अपने आप में महसूस कीजिए, फिर उस पर काम करने की जरूरत है। दूसरा, लुक एट योर ओन इम्प्रूवमेंट्स। आप किसी और की तरफ मत देखिए, अपने छोटे छोटे प्लान बनाइए, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। कभी कोई एक साथ महान नहीं होता। बच्चा पहले बहुत छोटा सा कदम रखता है, एक दिन ओलंपिक जीतता है। तो इसीलिए बेबी स्टेप लेने की जरूरत है, एक साथ जंप करने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू विल टेक बेबी स्टेप एवरी डे, डेफिनेटली यू विल विन द ओलंपिक वन डे। नंबर 3, रिव्यू द सक्सेस ऑफ अदर्स। दूसरों की सक्सेस को रिव्यू कीजिए। उन्होंने क्या किया, मैं क्या नहीं कर पाया, मैं उनसे बेहतर और क्या कर सकता हूं। उसको एज ए जेलिस या एज ए कॉम्पिटिटिव मत लीजिएगा, उनसे लर्निंग लीजिएगा और उसको रिव्यू करके अपने अंदर उन एबिलिटीज को, उन कॉम्पिटेंसीज को, उन सेट ऑफ स्किल्स को डेवलप कीजिएगा, अपनी विजडम को, अपने इंटेलेक्चुअल को हाई कीजिएगा और फिर ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है सीक फीडबैक। हर किसी से अपने बारे में पूछिए, जब भी कोई काम करे पूछिए कैसा रहा, कैसा लगा। वो जो कहता है उसका ऑनर कीजिए, उसको कोई आर्गुमेंट की जरूरत नहीं, उसको सुनना है। यदि आपको लगता है कि मेरे में कमी है, आदमी को स्वयं पता चलता है, तो इम्प्रूव कीजिए, यदि नहीं है तो फॉरगेट इट। नंबर 5 बात करते हैं हार्नेस द पावर ऑफ यट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यट अभी भी हो सकता है। हार्नेस द पावर ऑफ यट। आप कभी मत छोड़िए, कभी उम्मीद मत छोड़िए। अपने आप को कभी भी थका हुआ या गिव अप मोड में मत जाइएगा कि अब मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। ये नहीं, यट अभी भी गुंजाइश है, अभी भी हो सकता है, मैं कर सकता हूं। तो पावर ऑफ यट को हार्नेस कीजिए और उस पर कंसिस्टेंट एफर्ट कीजिए, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़िए। और नंबर 6 है लर्न समथिंग न्यू। रोजाना कुछ नया सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, लर्निंग एजिलिटी हाई नहीं होगी, तब तक आप ग्रोथ माइंडसेट में जा ही नहीं सकते। नंबर 7 बात करेंगे मेक मिस्टेक्स। जीवन में कुछ गलतियां होती हैं, कीजिए। हाँ, उनकी रेशो 15%, 20, मैक्सिमम 20% हो। आप 100 में से 80 काम आपकी सक्सेस की ओर हो और 20 काम गलत भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती होगी, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ हो। ऐसा नहीं कि वो काम इतने बड़े हों कि फिर वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर दें। तो
मेक मिस्टेक्स। 8वां, बी काइंड टू योर सेल्फ, अपने प्रति उदार रहिए, अपने को कष्ट मत दीजिए, अपने को वर्क लाइफ बैलेंस में जिए, परिवार को समय दीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आराम कीजिए, अपनी लाइफ को डिजाइन कीजिए और डिजाइन होकर उस पर काम कीजिए। किस को फोकस करना है, अपनी प्रायोरिटीज फिक्स कीजिए, वो सब तभी संभव है। नंबर 9 है लुक एट एग्जाम्पल्स, उदाहरण ढूंढिए, किस किस ने ऐसा किया, किस किस तरह से किया, कहाँ कहाँ हुआ, कब कब हुआ, किस किस ने किया, क्या गलतियां रह गई थी जो मैं नहीं कर सकता। तो अपने एग्जाम्पल्स बनाइए। और नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेट रियलिस्टिक गोल्स, जो आप कर सकते हैं, जो रियल में हो सकते हैं, वही गोल सेट कीजिए। कई बार हम इतना बड़ा गोल सेट कर लेते हैं कि खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये 10 तरीके हैं ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के। मैं